अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 इंग्लिश 8वीं जमात की उसका फाइनल टर्म जो है वर्जन 1 के अंदर उसका पार्ट ए एमसीक्यू जो होते हैं 32 आते हैं, टोटल 48 नंबर होते हैं, इनके 1 घंटा टाइम होता है, वो शेयर करूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर फ्यूचर प्लान्स। मेरा ख्याल है कि ये आपके आने वाले जो मंसूबे हैं उनके लिए अहम है। इसके लिए जो करेक्ट एक्सप्रेशन है, इज़हार है, वो आपने सेलेक्ट करना है। तो ये आप अपनी राय पेश कर रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है, तो आप अपनी राय पेश कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, गिविंग एक्सप्रेशन या गिविंग ओपिनियन, मतलब आप अपनी राय दे रहे हैं। तो इसलिए ये होता है कि आप राय के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब है आप किसी से मदद मांग रहे हैं, और इसका मतलब भी ये है कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन गिविंग ओपिनियन मतलब राय पेश कर रहे हैं, राय दे रहे हैं, ये सही है। उसके बाद ये दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ लॉन्ग वावल साउंड्स। लॉन्ग वावल मतलब जिनको आप पढ़ें तो ऊंचा करके पढ़ें, मतलब लंबा करके पढ़ें। अब देखें, ये सिट है और ये स्टैंड है। तो सिट स्टैंड, अब इसमें स्टैंड तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सीट नहीं है। इसी तरह ये बिट है, ये बाइट है, तो बिट कोई बड़ा नहीं है। इस तरह ये रीड है, ये राड है। रीड तो बड़ा है लेकिन राड जो है ये बड़ा नहीं है। लेकिन ये देखें, सीड है, ये लीड है, तो सीड लीड मतलब पेयर है, जोड़ा है। और लॉन्ग वावल मतलब लंबी आवाज हम कर रहे हैं वावल की, और वावल ई होता है, आपको पता है 5 वावल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यही 5 वावल इसमें भी हैं, मतलब ई इसमें और ई है इसमें, उन्हीं 5 में से। तो इसलिए सीड लीड ये है जी लॉन्ग वावल। तो यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद तीसरा एमसीक्यू है, चूज द ऑप्शन दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। मतलब आपके पास ये लफ्ज हैं, अगर आप इसको सिंगुलर लें, सिंगुलर का मतलब है एक ही लफ्ज के अंदर लें, वाद के अंदर, तो इसका मानी कुछ और हो उर्दू में, और अगर प्लूरल में लें तो उसका मानी कुछ और हो। मसलन ये आपके पास सी ऑप्शन में लिस्ट है, तो ये लिस्ट आएगा। अगर इसके साथ एस लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, लिस्टें ज्यादा हो जाएंगी। इस तरह ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर हो जाएंगे, एक कंप्यूटर ज्यादा कंप्यूटर। कंटेंट तो एक सबक, कंटेंट से ज्यादा सबक। स्पेक्टेटल, जब ये स्पेक्टेटल है तो इसका मतलब होता है तमाशा। इसका मतलब क्या होता है, तमाशा। लेकिन जब मैं इसके साथ एस लगा दूंगा ना स्पेक्टेटल के साथ, तो उसका मतलब हो जाता है ऐनक। तो अब तमाशा और चीज है, ऐनक और चीज है। तो इसका मतलब है सिंगुलर के अंदर इसका मानी तमाशा है और प्लूरल के अंदर इसका मानी ऐनक है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है ना स्पेक्टेटल, ये इसका राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे चौथा एमसीक्यू है, वेयर इज द बुक। वो किताब कहाँ है, डैश आई गेव यू लास्ट फ्राइडे, जो मैंने पिछले जुमे आपको दी थी। तो अब यहाँ पे जो आना, तो इसका मतलब है ये विच आएगा। इसका आंसर तो सही विच आएगा, लेकिन क्यों आएगा उसकी जरा रीजन आप देख लो। सबसे पहली बात करते हैं हुज का। हुज का मतलब होता है जिसका, तो इधर जिसका तो मान ही नहीं आना, इधर तो आना है जो। तो इसलिए हुज तो वैसे स्किप हो गया। होम होता है जिसे, वो भी यहाँ पे नहीं आ सकता, खत्म हो गया। विच का मानी भी जो है, हु का मानी भी जो है, तो मतलब ये दोनों आ सकते हैं। लेकिन हु क्यों नहीं आया और विच क्यों आया, इसकी रीजन है। यहाँ पे लफ्ज क्या आ रहा है, बुक। और बुक एक नॉन लिविंग चीज है। क्या है, नॉन लिविंग चीज। अगर यहाँ पे होती लिविंग चीज तो फिर हम लगाते हु। अगर यहाँ पे हो नॉन लिविंग तो फिर उसके बाद लगाते हैं विच। तो अब ये बुक नॉन लिविंग है, बेजान चीज है, सांस नहीं लेती, तो इसलिए विच आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एमसीक्यू नंबर 5 को देखते हैं। जी तो अजीज तुलबा, पांचवा एमसीक्यू है, सिलेक्ट द मैस्कुलाइन ऑफ द अंडरलाइन वर्ल्ड। द लेडी इज रोइंग अ बोट। मतलब वो ये कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ल्ड जो है ना उसका मैस्कुलाइन बताएं। और मैस्कुलाइन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, मुजक्कर होता है। और अंडरलाइन वर्ल्ड ये आप देख सकते हैं लेडी है, और लेडी का उर्दू में मानी औरत होता है। अब ब्रदर का मानी भाई होता है, तो औरत और भाई ये कोई मुजक्कर मोनस नहीं बनते। बैचलर का मानी कमवारा होता है, कमवारा और औरत ये भी नहीं बनते। हस्बैंड का मानी शोर होता है, और लेडी औरत और शोर ये भी नहीं बनते। लेडी औरत है, जेंटलमैन शरीफ आदमी है, तो औरत और आदमी का कुछ हद तक बनता है, इसलिए ये बी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर सही जो बिल्कुल एक्यूरेट है वो मैन है, लेकिन ऑप्शन के अंदर मैन नहीं है, इसलिए जेंटलमैन तो है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन जेंटलमैन सही है। वो औरत है, ये शरीफ आदमी है, तो ये आपस में मुजक्कर मोनस है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है।
इसके बाद छठा एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब डेकोरेट। ये एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, इसमें डी साइलेंट है, एडजेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब डेकोरेट, ये वर्ब डेकोरेट इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है। ये जो डेकोरेशन लफ्ज है ना, ये असल में नाउन है, मैं एन लिख देता हूँ। उसके बाद ये डेकोरेटिवली लफ्ज है, इसको हम एडवर्ब कहते हैं, और ये डेकोरेट्स ये खुद वर्ब ही है, और ये डेकोरेटिव जो है ना ये एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब है यही आपका आंसर है। और है कैसे, इसकी आप एक मिसाल समझ लें, जैसे ये घर खूबसूरत है, ये रंग हुआ हुआ है, तो इट इज अ डेकोरेटिव हाउस। तो डेकोरेटिव हाउस मतलब हाउस नाउन था, उसके अंदर इजाफा कर दिया है डेकोरेटिव ने, रंगीन ने, रंगदार ने। तो जो चीज नाउन में इजाफा करे वो होती है एडजेक्टिव, तो इसलिए डेकोरेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद सातवां एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स। कि इस जुमले के अंदर एलिट्रेशन है, सिमाइल है, मेटाफोर है या पर्सोनिफिकेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ए ऑप्शन है जी, एलिट्रेशन। लेकिन है कैसे उसको आप समझ लें। देखें, ये आपने जुमला पढ़ा, इस जुमले के अंदर ये दो लफ्ज आ रहे हैं, बिग और बेल। तो बिग बेल की आवाज आपस में ऑलमोस्ट सेम है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये आपस में करीब हैं, और तीसरी बड़ी बात यह है कि इनका जो पहला पहला लेटर है ना, वो वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ऐसे लफ्ज जिनके मतलब पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो, वो आपस में करीब हो, और उनकी आवाज ऑलमोस्ट सेम हो, वो जिसमें आ जाए उसे कहते हैं एलिट्रेशन। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद हम चलते हैं और आठवें एमसीक्यू को देखते हैं। आठवां एमसीक्यू है, आमना इज ड्रिंकिंग वाटर वाइल स्टैंडिंग। कि आमना खड़े होकर पानी पी रही है। व्हाट यू विल से टू करेक्ट आ रहा, आप उसे अच्छा करना चाहते हैं, सही सिमत में लाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे। अगर आपके सामने एक शख्स खड़े होकर पानी पी रहा है, तो आप उसे यही कहेंगे ना, बैठ कर पानी पी लो। तो इसलिए यू शुड ड्रिंक वाटर एट होम, आपको घर पे पानी पीना चाहिए, नहीं हो सकता। यू शुड टेक जूस, जूस वाली तो बात नहीं है, तो वैसे ही खत्म हो गया ना। उसके बाद बी सिटेड वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिए बैठकर, या बैठकर पानी पीना चाहिए। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। और आखिरी है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे भी पानी का एक गिलास दे दें, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, यही आपका आंसर है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। इसके बाद नौवां एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क दे स्लेप्ट लाइक अ लॉग। तो ये बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे ये लफ्ज आ जाए ना, लाइक या फिर एस, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिमाइल। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है ना, सिमाइल, वो ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एमसीक्यू नंबर 10 को देखते हैं जी। तो अजीज तुलबा, 10वां एमसीक्यू है, आई न्यू डैश हैपन टू यू। तो ये भी कॉमन सेंस आम डेली लाइफ का जुमला, आई न्यू व्हाट हैपन टू यू, मैं जानता था कि आपके साथ क्या हुआ। तो इसलिए व्हाट इसका आंसर है, और डी ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉमन सेंस डेली लाइफ का जुमला, ये आपने ऐसे ही याद रखना, आई न्यू व्हाट हैपन टू यू। इसके बाद 11वां एमसीक्यू देखें, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब। कि रिमेन जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे मतलब इस्तेमाल हुआ। तो इसकी प्रॉपर्टी आप ये देख सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव को आपस में मिलाता है, या सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन को, या सब्जेक्ट प्लस नाउन को मिलाता है। तो आप देखें इसके अंदर सब्जेक्ट, ये जो सी ऑप्शन है, 5 मिनट्स आर रिमेनिंग इन द पीरियड, इसमें सब्जेक्ट ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया ना, इसको आप कैंसिल कर दें। उसके बाद दे रिमेंड इन लाहौर, अब रिमेंड क्योंकि हमने रिमेन को लेना है एज अ लिंकिंग वर्ब, ये आप देख सकते हैं, तो इसलिए रिमेंड इन आ गया। तो इन तो प्रेपोजिशन है, इसलिए ये भी गया। इसी तरह पहला देखें द प्लान रिमेंड, अब रिमेंड के बाद ऑन आ गया, ये भी प्रेपोजिशन, ये भी गया। बी ऑप्शन देखें, ही ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, अब देखें रिमेन्स के बाद आ रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसलिए ये ही मतलब ही सब्जेक्ट है, और ये पॉजिटिव को आपस में मिला रहा है, क्या चीज़ मिला रहा है, रिमेन मिला रहा है, इसलिए रिमेन जो है वो लिंकिंग वर्ब है। और ये बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 12वां एमसीक्यू है, शी डैश फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी वेंट फॉर लंच। एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा जुमला आएगा बिफोर शी वेंट या कुछ भी आए, बिफोर के बाद जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, अब वेंट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उससे पीछे जुमले के अंदर हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे हैड आएगा, और ये फिनिश्ड असल में क्या है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हैड ही आना है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। जब भी बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, तो उससे पिछले जुमले के अंदर आपने हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो ये इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 13 को देखते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। इसमें आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि जो सिगरेट नोशी है उसका जो नुकसान है उसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आपका मौक़िफ़ क्या है। तो पहला है जी, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड एयर। यहाँ पे जो है ना सिगरेट नोशी वो मतलब जायज़ नहीं है या ममनू है। दूसरा, ही हेट्स स्मोकिंग इन पब्लिक, वो लोगों के अंदर मतलब सिगरेट नोशी को नफरत करता है या इससे नफरत करता है। डी ऑप्शन देखें, बैड बॉयज लाइक स्मोकिंग, कि जो बुरे लड़के हैं वो सिगरेट नोशी की तरह हैं। और उसके बाद सी पॉइंट है, स्मोकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ, कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है या नुकसानदेह है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बनता है। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एमसीक्यू नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और वो सेंटेंस क्या है, द डॉग टोर अप द सॉफ्ट पिलो ऑफ फीचर्स इन द हाउस। तो अब इसके अंदर ऑप्शन देखें, डॉग टोर आ गया, ठीक है। अब ये जो डॉग ये नाउन है, ये टोर जो ये वर्ब है, तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसी तरह ये टोर अप ये वर्ब है। इसी तरह इन द हाउस, हाउस एक नाउन है, तो ये भी इसमें भी कोई एडजेक्टिव नहीं है। ये सॉफ्ट आपको नजर आ रहा है, सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है। इसकी आगे कंपैरेटिव डिग्री सॉफ्टर होती है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो सॉफ्टेस्ट होती है। बहरहाल ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ पिलो आया है, मतलब एडजेक्टिव इसकी बेस है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड। तो अब देखें, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जिसके अंदर मोर का लफ्ज आए, इस लिहाज से जो जुमला आपको दिया गया है। तो अब देखें, इसके अंदर मोस्ट आ गया तो ये खत्म होगी। इसी तरह इसके अंदर मोस्ट आया, ये भी खत्म हो गया। तो बी और सी ऑप्शन तो गए। अब देखें, द स्नेल मूव्स मोर स्लो देन अ बियर। अब मोर आया, ये कंपैरेटिव है। अब द स्नेल मूव्स मोर स्लोली देन अ बियर, यहाँ पे मोर आया, ये भी कंपैरेटिव है। लेकिन क्या ये सही है या ये सही है? तो इधर हम देखते हैं सवाल के अंदर, कंपैरेटिव डिग्री तो वो कह रहा है, लेकिन किस चीज की? एडवर्ब की। ये जो स्लो है ना, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा। और स्लोली जो है ये एडवर्ब है, मोर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो द स्नेल मूव्स मोर स्लोली देन अ बियर, डी ऑप्शन इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 16 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन द मेटाफोर। मेटाफोर क्या है? हर हार्ट इज लाइक गोल्ड। अब लाइक वाला जुमला मैंने आपको पीछे भी बताया कि जहाँ पे लाइक आ जाए वो क्या होता है, वो स्माइल होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो इसका वैसे ही निकल गया, ये तो नहीं आ सकता मेटाफोर। उसके इसी तरह ये सी और डी भी नहीं हो सकते। लेकिन बी क्यों है? शी इज अ रॉक ऑफ स्टेबिलिटी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इस आंसर का मतलब क्या है? कि वो इतना ताकतवर है जितना कि चट्टान, मतलब उसके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत इतनी है जितनी चट्टान अपने अंदर सलाहियत रखती है। ठीक है, मेटाफोर असल में होता क्या है? मेटाफोर होता है कि दो चीजें हैं और एक चीज के अंदर वो खूबी ज्यादा, दूसरी के अंदर कम है, जिसके अंदर कम है आप उसको भी उसी तरह करार दे देते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं उसका दिल सोने जैसा है, तो लाइक ना होता तो वो एक मेटाफोर होना था। ठीक है, दिल को सोने के साथ आपने मिला दिया। ठीक है, हालांकि दिल कोई सोना नहीं है। इसी तरह इधर रॉक ऑफ स्टेबिलिटी है कि वो स्टेबल है रॉक की तरह, चट्टान की तरह, मतलब उस पर जितनी मुश्किलें हैं वो बर्दाश्त कर लेता है। तो ये इसका मतलब है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, इसलिए बाकी जो 16 एमसीक्यू थे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।